फॉर्म एडिट हो रहा है। जी हाँ, बीएसएससी का फॉर्म एडिट हो रहा है और ऑथेंटिसिटी के साथ हो रहा है। आपको यदि समस्या है तो उसके लिए आपको घर से बाहर निकलना होगा, बीएसएससी के काउंटर तक जाना होगा। जी हाँ दोस्तों, एम सिंह फॉर्मेस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने बीएसएससी के फॉर्म एडिट के संबंध में एक वीडियो अपलोड किया था और उसमें बताया था कि फॉर्म एडिट हो रहा है। उसके लिए आपको बीएसएससी के ऑफिस, उसके काउंटर पर जाकर एप्लीकेशन देना होगा। ऑनलाइन अभी फॉर्म एडिट का कोई भी ऑप्शन नहीं अवेलेबल है। इस संबंध में बहुत से लोगों ने कई तरह के सवाल पूछे थे। मैंने पर्सनली उन सब का जवाब दिया था। बावजूद उनमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिन्हें अभी विश्वास नहीं हो रहा था कि वास्तव में ऐसा कुछ हो रहा है। तो चलिए, आज मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं शुरू से अंत तक कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या वास्तविकता है, कहां कहां आपको कैसे कैसे प्रोसेस करना होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना चक्र से अवगत करवाना चाहता हूं, जो आज की ही घटना है। हमारे चैनल से जुड़ी हुई एक सदस्य हैं जिया जी, तो वो आज सुबह बीएसएससी के ऑफिस गई थी, उनके काउंटर पर गई थी 11:30 बजे के आसपास अपने फॉर्म में सुधार हेतु। तो उन्होंने 11:30 बजे जाकर एक एप्लीकेशन दिया था बीएसएससी ऑफिस में और अपने फॉर्म में सुधार के लिए रिक्वेस्ट किया था। उनको रिसीविंग दे दिया गया और बोला गया कि आप 2:30 बजे के बाद फिर से बीएसएससी ऑफिस आकर कांटेक्ट कीजिए। तो वो वापस 2:30 बजे बीएसएससी ऑफिस पहुंचती हैं। तब उनको पता चलता है कि उन्होंने जो एप्लीकेशन दिया था फॉर्म सुधार हेतु, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है और उन्होंने सब्जेक्ट में जिस मैटर का उल्लेख किया था, उस मैटर को एडिट का ऑप्शन उनके फॉर्म वाले सेक्शन में अवेलेबल करवा दिया गया है। ठीक है ना, मैं बार बार जो बोल रहा हूँ उसको आप समझिए। उन्होंने जिस चीज़ का जिक्र अपने विषय में किया था, जिस प्रॉब्लम का, ठीक है ना, उसी को कंसीडर किया गया था। हुआ क्या है कि बीएसएससी में स्टाफ बहुत कम है, ठीक है ना, काउंटर भी बहुत ही लिमिटेड है, स्टूडेंट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो पूरे एप्लीकेशन को पढ़ने के लिए उनके पास टाइम नहीं मिल पाता है। तो जिया जी कल इसी जो फॉर्मेट आपके सामने में है, इसी फॉर्मेट को देखकर इन्होंने मुख्य रूप से यहाँ पे बताया कि हमारे फॉर्म में सुधार के लिए आप एप्लीकेशन एक्सेप्ट कीजिए। सेम यही लिखा था कि प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा में फॉर्म भरने में सर्वर समस्या के कारण उत्पन्न हुई त्रुटि के समाधान के संबंध में वहाँ पर उनसे कहा गया कि आप यहाँ पे सिग्नेचर लिख लीजिए। और उन्होंने पूरे डिटेल से बतलाया था कि उनके सिग्नेचर के साथ साथ उनका पोस्ट रिपीटेशन था और जो समस्या था उनका जिक्र उन्होंने बीच में किया था, मिडिल में किया था। लेकिन उनके साथ समस्या ये हुआ कि बीएसएससी के पास जो काउंटर है और वहाँ पे जो स्टाफ अवेलेबल हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो वो यहाँ पे जो विषय में जो समस्या होता है, जैसे सिग्नेचर का है या फॉर्म रिपीटेशन का है या अन्य समस्या है, तो उसी के सुधार हेतु लिंक जो है वो अवेलेबल करवाया जाता है। और मैं बता दूँ, लिंक कोई ईमेल पे नहीं आता है। कल तक मुझे ये पता था कि लिंक ईमेल पे आता है, लेकिन आज सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया है। आपका जो लिंक अवेलेबल होगा वो उसी सेक्शन में होगा जिस सेक्शन में आपकी त्रुटि होगी। हालांकि इस चीज़ का जिक्र मैंने कल ही किया था कि आप जिसके लिए आवेदन देंगे उसी चीज़ के एडिट का ऑप्शन आपको आएगा। तो इन्होंने आवेदन दिया था, यहाँ पे मुख्य रूप से लिखा था सिग्नेचर और नीचे में उन्होंने सब कुछ लिखा था। हालांकि इस कारण इनको अभी फिर से दोबारा जाना पड़ेगा, क्योंकि इनको सिग्नेचर के साथ साथ फॉर्म रिपीटेशन की भी समस्या थी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में इनका सिर्फ सिग्नेचर लिखा हुआ था, इसी कारण इनको सिग्नेचर में ही एडिट का ऑप्शन अवेलेबल हो पाया। और एडिट का ऑप्शन इनको जो फॉर्म वाला, फिर से ये क्या करेंगी, और जो भी बच्चे हैं जिनको एडिट का ऑप्शन मिल रहा है अभी, तो उनको क्या होता है कि उनको फिर से लॉगिन करना होता है पासवर्ड और अपना रोल नंबर देकर, और जहाँ पे वो एप्लीकेशन दिए होते हैं कि जिस सेक्शन में उनको त्रुटि है, बस वही पेज डायरेक्ट ओपन होता है, ठीक है ना, और वहाँ पे वो सुधार करने के बाद फाइनल सबमिट कर देते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि जो बच्चे पहुँच रहे हैं बीएसएससी के काउंटर पर, जिनका मेजर समस्या है, जैसे कि जिनका सिग्नेचर नहीं आ रहा है, जिनका फ़ोटो नहीं आ रहा है, या फॉर्म रिपीटेशन हो गया है, जो मेजर समस्या जिसके वजह से फ्यूचर में उनको बहुत समस्या हो सकती है, तो ऐसे बच्चे पहुँच रहे हैं, ठीक है ना, तो उनका सुधार हो रहा है। जी हाँ, जो बच्चे काउंटर पर पहुँच रहे हैं बीएसएससी के, उनके सुधार के लिए ऑप्शन इंस्टेंट अवेलेबल करवाया जाता है। जैसे आप 2 मिनट में नूडल्स खाते हैं, बिल्कुल वैसे ही इंस्टेंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो रहा है। अब बहुत से बच्चे कमेंट बॉक्स में ये लिखे थे कि सर मैंने लॉकडाउन से पहले जमा किया था 22 मार्च 22 अप्रैल के आसपास, या स्पीड पोस्ट किया, तो अभी तक मेरा फॉर्म एडिट का ऑप्शन नहीं आया है। जी हाँ, अभी आपको नहीं आएगा, आपके फॉर्म पर भी कंसिडरेशन होगा और मास लेवल में ऐसी संभावना है कि सबको फॉर्म एडिट का ऑप्शन अवेलेबल करवाया जाएगा। लेकिन वो एक संभावना है, कब होगा कैसे होगा ये कहना भी मुश्किल है, लेकिन होगा इस चीज़ की बिल्कुल संभावनाएं हैं कि मास लेवल पे मेंस एग्ज़ाम से पहले
अब जितना दिन भी हो, लेकिन आपको एक बार एडिट का ऑप्शन ज़रूर देगा, लेकिन वो फ्यूचर की बात है, वो अनिश्चित है। अभी जो निश्चित है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। जो निश्चित है उसको आप पहले देखिए, बाद में क्या होगा वो तो बात की बात है। अभी जिसका भी मेजर समस्या है वो पहुँच रहे हैं और उनका इंस्टेंट एडिट का ऑप्शन हो रहा है, उन्हीं के लॉगिन सेक्शन में हो रहा है। तो अभी आपको क्या करना है कि इसमें जो त्रुटि हो गई थी कल, इस चीज़ को मुझे भी जानकारी नहीं थी कि आप एप्लीकेशन लिखते हैं, त्रुटि क्या, आप कह लीजिए कि बीएसएससी की जो सीमाएं हैं उनकी, या फिर उनका बोल लीजिए कि कार्यप्रणाली उतना बेहतर नहीं है, उनके पास स्टाफ नहीं है, वो नीचे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। आपके विषय में जैसे आप यहाँ पे लिखे हैं सेवा में सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग पोस्ट वेटनरी कॉलेज पटना। अब यहाँ पे आप जो विषय लिखते हैं, प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा में फॉर्म भरने में सर्वर समस्या के कारण उत्पन्न हुई त्रुटि के समाधान के संबंध में नहीं। अब इसमें आपको यहाँ पे क्या सुधार करना है कि विषय में लिखना है कि प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा में फॉर्म में सिग्नेचर प्रॉब्लम मान लीजिए आपके पास है, ठीक है ना। यदि एक प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, सिग्नेचर करके छोड़ दीजिए आप, सिग्नेचर भी है। उसके बाद आपको फॉर्म रिपीटेशन है तो उसके बाद कॉमा दीजिए फॉर्म रिपीटेशन, पोस्ट रिपीटेशन, ठीक है ना। उसके बाद आप दीजिए पोस्ट रिपीटेशन। उसके बाद मान लीजिए कि आपका जो है इंस्टीट्यूट नेम गड़बड़ा गया तो उसको लिखिए इंस्टीट्यूट नेम में गड़बड़ी। उसके बाद जो समस्या उसको कॉमा दे करके और फिर लिख दीजिए कि में सुधार के संबंध में, ठीक है ना। आप सब्जेक्ट में जो लिखिएगा वो उसको इन साइट में पहले विजिबल होता है, उन चीज़ों का वो फॉर्म एडिट का ऑप्शन इंस्टेंट अवेलेबल करवाता है। होता क्या है, आप 10 बजे पहले सेक्शन में पहले आप में जाकर वहाँ जमा करते हैं, वो आपको पढ़ते हैं और वो अपने स्तर से फिर सर्वर में क्या करते हैं कि एडिट करते हैं और आपका जो पर्टिकुलर जो स्टूडेंट वहाँ पे जमा करते हैं उसके फॉर्म में लॉगिन सेक्शन में अवेलेबल करवा दिया जाता है उस सेक्शन में एडिट का ऑप्शन। जिसके पास सिग्नेचर का समस्या, सिग्नेचर का अपलोड करने के लिए, इसका फ़ोटो नहीं, फ़ोटो अपलोड करने के लिए का इंस्टेंट सॉल्यूशन वो अवेलेबल करवाते हैं। इसके लिए आपको घर से बाहर निकलना होता है। अब इसमें समस्या है कि बहुत से लोग बाहर हैं, ठीक है, कुछ तो बाहर फंसे हुए हैं, बिहार से बाहर भी हैं, कुछ बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हैं, उनका आना संभव नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि यदि आप खुद नहीं जा सकते हैं तो किसी प्रतिनिधियों के द्वारा भेज दीजिए, या आसपास जो हैं जिसके पास मेजर है उनको भेजिए, ठीक है ना। देखिए समस्याएं आपको लगती हैं कि बहुत ज़्यादा विकराल हैं, मैंने 2-3 समस्याओं का मुख्य रूप से बोलता हूँ, सिग्नेचर का, फ़ोटो का, पोस्टर पिटीशन का। तो इस तरह का समस्या है तो आप निश्चित रूप से कोशिश कीजिए कि जाइए 15 तक। हालांकि आपको डेट अवेलेबल करवाया जाएगा बाद में, इस चीज़ की संभावना है, लेकिन मैं गारंटी नहीं से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि कल के डेट में आप ये मत बोल दीजिए कि सर आप ही के बात पर कि नहीं, आप बोल दिए कि नहीं 100% फॉर्म एडिट का ऑप्शन अवेलेबल करवाया जाएगा इसलिए मैं गया था। नहीं, मैं नहीं गया था या नहीं गई थी, ऐसी बात नहीं है। देखिए मेरे पास जो जानकारी होती है, मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को उसका मैक्सिमम फ़ायदा दूँ, ठीक है ना, ताकि आप लोग परेशानी में ना पड़े। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक फ्यूचर की बात है, अनिश्चित है अभी, लेकिन निश्चित अभी ये हो रहा है तो लोग जो पहुँच रहे हैं उनका सुधार हो रहा है, ठीक है ना। तो बस आपको एक सावधानी बरतनी होगी कि आप जो भी समस्या है उसको यहीं पे जिक्र कर दीजिएगा, विषय वाले सेक्शन में जिक्र कर दीजिएगा। सिग्नेचर, मान लीजिए 3 समस्या है, सिग्नेचर, पोस्ट रिपीटेशन, सीरियल नंबर छूट गया है, तो जो भी है वो आप कर दीजिएगा, ठीक है ना, आपका सुधार हो जाएगा। एक और बात कि कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि क्या कैटेगरी में सुधार हो पाएगा, तो देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, कैटेगरी में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। आप भले ही गलती से ही क्यों ना पीटी के समय जो भी कैटेगरी आप भरे थे आपका वही कंसीडर होगा। इन केस उस कैटेगरी से आप मैच नहीं करते हैं तो आपका रिजल्ट जनरल में हो जाएगा। तो घबराने की बात नहीं है कि मान लीजिए आपका कैटेगरी गलती से कुछ और भरा गया है तो आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपका रिजल्ट होगा बल्कि जनरल से हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि मान लीजिए कि आपने बीसी भरा है, ठीक है ना, और बीसी में ही है, अब सर्वर के प्रॉब्लम से बीएसएससी ने उसे गलती से कुछ और कर दिया है, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, उसको वो खुद एडिट कर लेगा। हालांकि ऐसा उदाहरण मिलने को नहीं देखा गया है कि कहीं भी कि इस तरह की बातें हुई हैं। तो जो टेक्निकल, फिर भी इस तरह की कहीं बातें हैं, जो टेक्निकल प्रॉब्लम है बीएसएससी के सर्वर के कारण आया है कैटेगरी में, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। हो सके तो आप भेज सकते हैं, नहीं भी भेज सकते हैं, वो खुद ब खुद कर लेगा। लेकिन आपने जो भर दिया है फाइनल, वहाँ पे आपने बीसी भरा है पीटी के समय तो आपको बीसी ही होगा, जनरल भरा है तो जनरल ही होगा, उसमें आपका कोई बदलाव नहीं होगा। इस चीज़ को आप दिमाग से निकाल दीजिए कि हाँ कैटेगरी भी चेंज होगा, तो नहीं, कैटेगरी चेंज होने का भी ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। परमानेंट एड्रेस की बात की जा रही है तो हाँ, परमानेंट एड्रेस आप जाके देख लीजिए, आप चेंज करवा सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है, आपको लगता है कि नहीं अभी आपके फॉर्म में एडिट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना, छोटे मोटे प्रॉब्लम वालों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जिनको बहुत ज़्यादा हेवी ज़रूरत है वो जा सकते हैं, जाइए। 15 तक अभी आपके पास ऑप्शन है, 15 के बाद तो बिल्कुल और ऑप्शन खुलेंगे, कई तरह के खुलेंगे, निश्चिंत रहिए। मैं इस फॉर्मेट को एक बार फिर से ये कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट में
सब्जेक्ट में जो है इसको हूबहू कॉपी मत कीजिएगा। सब्जेक्ट में आपको जो जो प्रॉब्लम है उसका उल्लेख कॉमा कॉमा करके दे दीजिएगा, ठीक है ना। मान लीजिए कि प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा में फॉर्म में सर्वर के कारण हुई त्रुटि, जैसे आप वहाँ पे गिनवाइएगा सिग्नेचर कॉमा फॉर्म पोस्ट रिपीटेशन कॉमा सर्टिफिकेट सीरियल नंबर गलत भराना, इस तरह के करने के बाद लिखिएगा कि उसमें सुधार के संबंध में। बस आपको इतना काम है। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिली होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी इससे फ़ायदा हो। और चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो को कंप्लीट करने के लिए जो मुझे जानकारी मिली, मुझे जानकारी देने के लिए जिया जी जो इस चैनल से जुड़ी हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग सच इन्फॉर्मेशन। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।